बाबा नीम करोली की किस तप स्थली के दर्शन करें जो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों की तरफ से आता है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जब लोगों की तरफ से कोई प्रश्न आता है तो प्रयास करता हूं उसका सार्थक अन्वेषित जवाब दिया जाए। महाराज जी का जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो किसी स्थल पर नहीं टिका हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो महाराज जी के आध्यात्मिक सेंटर हैं, केंद्र बिंदु हैं, और कहाँ जाए। हम चलते हैं थोड़े से फ्लैशबैक में। सन 1900 में महाराज जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद, तब उसे आगरा में था, फिरोजाबाद बाद में बना, लेकिन आजकल फिरोजाबाद में एक गांव अकबरपुर है, वहाँ हिरन गांव रेलवे स्टेशन के नज़दीक। तो पहला स्थल, जन्म स्थल, वहाँ महाराज जी का मंदिर बना हुआ है। तो पहला धाम अकबरपुर है। इसके बाद वो चले गए बबनिया गुजरात में, और वहाँ तालाब में खड़े होकर तपस्या की। दूसरा धाम बना बबनिया, मोरबी जनपद में है, और इस समय वहाँ बहुत अच्छा मंदिर निर्माणाधीन है। सन 17-18 या 17 का लास्ट था या 18 की शुभारंभ था, आप चले आए नीम करोली, और नीम करोली में सन 1934 के लास्ट या 35 के शुभारंभ में, यानी लगभग 18 साल आप नीम करोली में रहे, और यहीं से उसी गांव का नाम स्वयं धारण करके आज विश्व प्रसिद्ध हो गए, कण कण में समाहित हो गए। आप 1935 में वो जगह, मैं ये नहीं कहता छोड़ देते हैं, मानव देह लीला का एक पार्ट है। मैं आपको एक कथा में बताऊंगा, या बताया भी है कि नीम करोली कब कब आए हैं, लोगों को पता नहीं है, मैं एक कथा में बताऊंगा अलग से। नीम करोली के बाद वो किला घाट, उस समय घटिया घाट कहा जाता था, गंगा तट जनपद फर्रुखाबाद में है, लेकिन आजकल उसको पंचाली घाट कहते हैं। उसके ठीक पास में किला घाट है, जहाँ राजपूत रेजिमेंट है, वहाँ रहे। इसके बाद अब हम आपको शहर नहीं बता सकते, स्टेट नहीं बता सकते, और ये भी नहीं बता सकते कि वो बिना वीज़ा के कहाँ कहाँ गए। लखनऊ ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, आप भोपाल ले लीजिएगा, मतलब एक स्टेट नहीं है, एक जगह नहीं है। हम आपको बहुत सारी जगहों की कथाएं सुना चुके हैं, और उन्होंने ये, अब और चलूँ आगे, 1962 में कैंची धाम की स्थापना हुई, और वहाँ पर कैंची धाम, हनुमानगढ़ी, भूमियाधार, काकड़ी घाट, ये सब महाराज जी के तप स्थल हैं, और सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। शिमला में मंदिर है, मतलब मैं जब जगह के नाम पर आऊँ तो अलग अलग, बीरापुरम में है, आप जहाँ जाएंगे देश में, जर्मनी में है, जापान में है, टाउस में है, ये सब तप स्थली महाराज जी की। अब मैं वहाँ टाउस में तो हमें नहीं मालूम तप स्थली उन्होंने तपस्या की है, लेकिन वहाँ फ्लाइंग हनुमान जी है, महाराज जी की मूर्ति लगी हुई है, महाराज जी का विग्रह लगा हुआ है, कई जगह वहाँ पर है। तो अब मैं फिर लौट के आता हूँ आपके यहीं पर। तो आप अकबरपुर पहुँचिए, बबानिया पहुँचिए, नीम करोली पहुँचिए, हनुमानगढ़ी पहुँचिए, हनुमान सेतु मंदिर पहुँचिए, इलाहाबाद फोर्ट चर्च लैंड पहुँचिए, आप फिर कैंची धाम चले जाइए, आप हनुमानगढ़ी में, भूमियाधार में, ये सब जगह महाराज जी मानव देह लीला में रहे हैं, वृंदावन रहे हैं, जहाँ से अनंतिम यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी। प्रश्न वहीं अटका हुआ है कि हम किस धाम में जाएं और हमें सबसे ज़्यादा पुण्य मिले। मैं आपको बता दूं कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न लोग गए। अब जैसे वृंदावन है, शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति वहाँ खूब गए हैं, वो कैंची धाम में भी गए हैं, बीबी गिर, इंदिरा गांधी, ऐसे ऐसे नाम हैं। अब जैसे स्टीव जॉब्स हैं, या मार्क जुकरबर्ग हैं, या और लोग हैं, तो जो विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हुई हैं, वो केवल जो नाम आता है वो कैंची धाम का आता है। आप कैंची धाम भी जा सकते हैं। अब जैसे
अपने देश में जो लोग नामचीन या शिखर पुरुष जो बन जाते हैं वो पहुंचते हैं और दर्शन हर जगह करते हैं। वृंदावन में भी करते हैं, नीम करोली में भी करते हैं, हनुमान सेतु मंदिर में करते हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके निवास के पास जो स्थल महाराज जी का जो धाम जो जगह पड़ती है अब वह दर्शन कीजिएगा। आगरा रहते हैं अकबरपुर कर लीजिए, वृंदावन कर लीजिए, और थोड़ा बढ़ाएंगे तो नीम करोली कर लीजिए, मनाए तो लखनऊ चले जाइए, और ज़्यादा तो कैंची धाम चले जाइए, फिर कैंची धाम जाए तो हनुमानगढ़ी चले जाइए। ये आप जब समय मिले आप दर्शन करने जा सकते हो। जहाँ जाओगे वही पुण्य मिलेगा जो महाराज जी के किसी भी स्थल पर मिलता है। मैं किसी स्थल के लिए मना नहीं कर रहा, नहीं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जाना ही जाना है। बहुत से लोग मुंबई से, कलकत्ता से या कहीं से लोग फ़ोन करते हैं कि साहब किराया नहीं है। क्या ज़रूरत है भैया आपको आने की? अरे महाराज जी का एक चित्र लीजिए, आप अपने पूजा स्थल में रखिएगा, आप उन्हें वहाँ आमंत्रित कीजिएगा। महाराज जी आपके घर में है, वही आपका नीम करोली धाम है, वही आपका कैंची धाम है, वही हनुमान सेतु मंदिर है, वही टाउस का मंदिर है। आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। वैसे आपको लगता है कि चलो हमें जाना चाहिए तो आप वैसे चले जाइएगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा आप इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा कि नीम करोली कम है, कैंची धाम ज़्यादा है, वृंदावन कम है, हनुमान सेतु मंदिर ज़्यादा है। कुछ कहीं कोई ज़्यादा नहीं है, न कोई कम है। आप जिस स्थल पर जा सकते हो वहाँ जाइएगा। अगर हम तथ्यात्मक उल्लेख करना चाहें, मान लीजिए कोई कहते हैं, कई भक्त कहते हैं अरे नीम करोली में तो 18 साल तपस्या की, एक जगह रहने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वो बड़ा है। अरे भाई वहाँ की है तो वो भी स्थल है महाराज जी का। अगर 62 से 73 तक रहे हैं वहाँ पर महाराज जी, कैंची धाम में रहे हैं, तो अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन जहाँ जिस जगह आपको महाराज जी के दर्शन हो जाए आप वहाँ दर्शन कीजिए। अन्यथा अपने घर में महाराज जी का चित्र रखिएगा और उसे ही महाराज जी का धाम मान के सबसे ज़्यादा पुण्य कमाने का, सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने का या भव सागर से नैया पार करने का माध्यम बना लीजिएगा। आ गया ना समझ में? नहीं आया? अरे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई ऐसा कमेंट आता है जिसमें हमें पुनः आपको बताना होगा, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। राम राम।